हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 12th का चैप्टर है। टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो उसको राइट होता है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। उसको नोटिस देना होगा और वो रिटायरमेंट ले सकता है। जैसे पार्टनर को एडमिशन लेना होता है तो ओल्ड पार्टनर्स का कंसेंट रहता है। सभी पार्टनर्स अगर एग्रीड होते हैं तभी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है। बट अगर पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो एक नोटिस देकर रिटायरमेंट ले सकता है, उसको राइट है। अब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको क्या एंटाइटल रहता है वो फॉर्म में से लेने के लिए। शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ रिजर्व्स और शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। शेयर ऑफ गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। रिजर्व्स, क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं वो प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से ही बनाए जाते हैं। रिजर्व्स जो होते हैं प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं और प्रॉफिट जो होते हैं उसमें पार्टनर का अधिकार होता है अपना प्रॉफिट में से शेयर लेने के लिए। तो जो प्रॉफिट बांटे नहीं जाते उनको साइड में रख दिया जाता है, वो रिजर्व्स होते हैं। तो उन्हीं रिजर्व्स में से पार्टनर को राइट है कि वो अपना शेयर लेके जाए। ठीक है। और ऐसे ही फर्म का रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है, क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड किया जाता है, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ देखते हैं कि अब न्यू वैल्यूज़ क्या हैं, करंट वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, या तो रीवैल्यूएशन का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉस होता है तो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा तो उसके अकाउंट में मिल जाएगा, उसको क्रेडिट हो जाएगा। लॉस होगा तो वो भी बियर करेगा। ठीक है ना। अब अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी हमारे इस चैप्टर में। एक तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है। और गेनिंग रेशियो। जब पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में ले लेते हैं। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में गिवन होगा या गिवन नहीं होगा, वो दोनों केसेस हम देखेंगे। तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना है और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, जिसमें अब पुराने बचे हुए पार्टनर्स अपने फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं तो कौन से रेशियो में करना चाहते हैं वो देखेंगे हम। तो दैट इज़ कॉल्ड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जैसे अभी हमने बोला कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है ना, तो पहले हम उसमें इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रीवियस चैप्टर में, यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम कर चुके हैं, तो वो सेम ही मैथड रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग, अब इसके बाद जैसे हमने देखा कि उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, हमने देखा कि उसको रिजर्व्स मिलेगा, फिर हमने देखा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का शेयर मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उसका टोटल अमाउंट बनता कितना है, तो वो उसको हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। और कैपिटल्स का अब प्रोपोर्शन में हम, न्यू प्रोपोर्शन में भी हम करते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखो, अगर क्वेश्चन में या तो होगा कि इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशियो में लेते हैं वो गिवन होता है, जैसे कि 1:1, 3:2, 2:3 अगर गिवन होता है। या ये हो सकता है कि कुछ भी गिवन नहीं है, ये बताया हुआ है कि ए और बी जैसे पार्टनर, ए और बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अगर इसमें से ए और इनका रेशियो 3:2:1 है, अगर ए रिटायर हो जाएगा तो बी और सी का जो, यानी कि 2:1 है, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है, कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है। और ऐसे ही मान लो बी रिटायर होता है, तो जैसे 3:2:1 है, बी चला गया तो 3:1, ये इनका ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। और अगर सी चला जाएगा तो ए और बी का, यानी कि 3:2, ये उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा।
ठीक है। और अब इसी तरह से अगर गिवन है कि बी चला गया और वो अपना रेशियो 1:1 में दे रहा है, यानी कि इसका मतलब बी चला जाता है, तो ए और सी पार्टनर्स बी का शेयर 1:1 में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बी का शेयर इस एग्जाम्पल के हिसाब से बी का शेयर जो है वो है 2/6। इसका 1:1 यानी कि 1/2 करेंगे तो 2/12। ए को 3/6 में ये 2/12 मिल जाएगा, तो इसका अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये ए का। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2/12 इसको मिल रहा है ना, यही इसका गेनिंग रेशियो है ए का। ऐसे ही सी चला गया, सॉरी बी चला गया, सी को क्या मिलेगा 1/6 के अंदर प्लस करेंगे 2/12, तो वो हमारा रहेगा 3/12। ये इनका न्यू रेशियो है। तो जो 2/12 सी को मिल रहा है और जो 2/12 ए को मिल रहा है, यही इनका गेनिंग रेशियो है, ये 1:1। ठीक है, तो या तो हमने क्या देखा, या क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा और या क्वेश्चन में गिवन होगा। जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो जिस रेशियो में वो ले रहे हैं दैट इज़ द गेनिंग रेशियो, और अगर गिवन नहीं होगा तो जो उनका न्यू रेशियो देखा ना हमने, वही उनका क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो। राइट।